हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि एरीज या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ये एक जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। और मैं पहले जो है यू वर्सेस देम रीडिंग करूंगी, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी और आपके एनर्जी चेक करूंगी और क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का। और उसके बाद में हम लोग जोडियक साइन वाइज चेक करेंगे कि क्या आउटकम होगा, मतलब अगर एरीज है तो एरीज के साथ कैसा आपका बॉन्डिंग रहेगा, अगर आप टॉरस के साथ डील करें तो उसके साथ कैसा बॉन्डिंग रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है। सो पहले मैं यू वर्सेस देम रीडिंग से शुरू करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज चैनल वीडियो को अंत तक देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हो, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर डू लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाला पार्ट जो है मैंने एडिस के पार्टनर के लिए एनर्जी चेक इन किया है, और इस वाले पार्ट जो है मैंने आपके लिए एनर्जी चेक इन किया है, मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो भी ये साइड वाला एनर्जी जो है आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सो पहले चेक कर लेते हैं एडिस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे वो है द सोरो कार्ड। ठीक है। और उसके बाद जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है क्वाइट टाइम। तो मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो काफी सैड है इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि रिसेंटली आप शायद उनके साथ सेपरेशन में हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या फिर टच में नहीं हो। सो कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि आपके तरफ से उतना आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इस कनेक्शन में जितना पहले देते थे। कुछ भी गलती इनके तरफ से भी हो सकता है, गलती आपके तरफ से भी हो सकता है, लेकिन जो भी रीजन है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चीजें सही नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा सैड है। ठीक है। और वो काफी टाइम खुद के साथ बिता रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो अपने फीलिंग्स जो है दूसरे किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाइट टाइम का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक वो अपने में ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वो जो सौरव है, वो जो सैड है, मुझे लग रहा है वो शायद सोच रहे होंगे कि कहाँ क्या गलती हो गई, या फिर कहाँ कैसे इस कनेक्शन को दोबारा ठीक किया जाए। कुछ ऐसा चीज है, या फिर हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो सोच रहे कि कहाँ गलत हो गया, कहाँ चीजें वर्कआउट नहीं किया, कहाँ चीजें वर्कआउट करना है। तो मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, कहने कि वो कहीं सैड है आपका पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है इन्होंने आपसे मिसबिहेव किया हो, और आपसे बुरे बर्ताव करने के बाद इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या तो फिर मुझे एक चांस देना चाहिए था। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो ओवरऑल आपके पार्टनर का जो एनर्जी काफी सैड एंड सॉरो एनर्जी है, और मुझे लग रहा है कि वो अपने में काफी ज्यादा टाइम, खुद के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इस कनेक्शन के बारे में वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो इस साइड कार्ड है वो है बियॉन्ड इल्यूशन, जो कि आपकी एनर्जी का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूशन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वाला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द ब्रिजेट डोंट बैक डाउन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो हो शायद अपने पार्टनर के साथ पहले जैसे बिहेव करते थे, या फिर पहले जैसे अटेंशन देते थे उतना नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप को शायद बहुत ज्यादा झेलना पड़ा इस कनेक्शन में। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तभी ये जो एनर्जी आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि काफी आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए होंगे कनेक्शन में, लेकिन अभी जो है आप बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ काम ले रहे हो। आप मतलब इल्यूजन में नहीं, आप भ्रम में या फिर ख्याली में, मतलब कुछ ऐसा सोच के, मतलब जो ना इमेजिनेशन में काम नहीं कर रहे हो आप। रियलिटी, आप प्रैक्टिकलिटी को देख के डिसीजन ले रहे हो, जो भी आपको डिसीजन लेना है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है। आप ख्याली में मतलब कुछ भी सोच के अच्छा नहीं नहीं कर लेते, ऐसा होगा, अरे नहीं नहीं, आप जो है सच्चाई को बहुत अच्छे से देख रहे हो। अभी कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई ओपनिंग हुआ है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो थर्ड आई ओपनिंग हुआ, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है थर्ड आई जो हमारे इंट्यूशन के साथ रिलेट होता है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, इंट्यूटिवली कहीं गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, आपको वैसे डिसीजन लेना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में ऐसे एक्शन लेना चाहिए, वैसे एक्शन, मतलब ऐसा काफी ज्यादा आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। काफी ज्यादा अवेकनिंग हो सकता है आपको, हो सकता है आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा अवेकनिंग हो गए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ हो, या तो फिर किसी हीलिंग के थ्रू आप गए हो। शायद आप धीरे धीरे इस कनेक्शन से अपना जो अटैचमेंट है वो थोड़ा थोड़ा कम करने लगे हो।
शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटैच रहोगे किसी इंसान के साथ, तो शायद अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा दुख ही मिलेगा, या फिर इस टाइप का कुछ आपको कहीं ना कहीं अवेकेंड हो रहे हो आप इस कनेक्शन को लेके, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। या तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद उतना अटैच नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इस कनेक्शन में भी फोकस होना चाहिए। मतलब जो भी एक काफी ज्यादा आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, काफी ज्यादा अवेकनिंग भी हो रहा है आपका। ये कनेक्शन जो है आपको अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ठीक है, आपको मैच्योर्ड बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया इस कनेक्शन में। ठीक है, डोंट बैक डाउन। ठीक है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। अगर आपको लगता है कि आप सही हो इस कनेक्शन में, मैंने बताया ना कहीं आपको इंट्यूशन पावर आपको बोल रहा है कि नहीं यही सही है, यही अभी जो एक्शन ले रहे हो आप इस कनेक्शन, मुझे लग रहा है यही सही है आपको। अगर आप सोच रहे हो आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर बोल रहा है कि नहीं आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं यार कर लेना चाहिए, मेरी गलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी गलती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको ये हिंट देगा कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं करना चाहिए, सामने वाला को अप्रोच करना दो। ये ईगो वाला बात नहीं, यहाँ पे ईगो वाला बात नहीं। कभी कभी हम लोग को लगता है ना हम लोग को कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन बहुत जन मुझे बोलते कि ईगो में काम नहीं, ईगो वाला बात नहीं। कभी कभी सामने वाले को अपना गलती एहसास दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ईगो नहीं है। ईगो तब होता है कि आप अगर बात नहीं करते हो तो कंप्लीटली, अगर छोटे बात पे अगर, तो आप कंप्लीटली कम्युनिकेशन वो कर लेते हो। अगर आप सेल्फिश वे में सोचते हो, आप ही सही हो ऐसा सोचते हो, तो ऐसा इस टाइप की ईगो है। लेकिन अगर आप सामने वाला, आप चाहते हो कि सामने वाला खुद अपनी गलती रियलाइज करे, ताकि आगे जाके ये गलती वो दोबारा ना करे, तो इसमें ईगो वाला बात नहीं। आपका इंटेंशन जो है वो ईगोइस्टिक वाला इंटेंशन नहीं है। आपका इंटेंशन है थोड़ा अलग, थोड़ा अच्छा इंटेंशन। आप खुद चाहते हो कि आपका पर्सन समझे, इस कनेक्शन की वैल्यू करे, तो ये अलग चीज हो जाता है उस टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका गलती नहीं, आपका पर्सन का गलती है, और शायद उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे ऐसा बिहेव किया। तो आप चाहोगे कि आप कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि नहीं इनकी गलती है, तो अपने पार्टनर को ही आपका फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, ना कि आप जाके फर्स्ट स्टेप लें यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उनको वो एफर्ट करे, क्योंकि ये उनकी तरफ से गलती, तो उनको थोड़ा रियलाइज हो कि ऐसा गलती वो दोबारा ना करे। ठीक है, तो इस टाइप का सिचुएशन है, और कुछ और भी सिनेरियोस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है जो भी दूसरा सिनेरियो, जो भी सिचुएशन आपका दूसरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपका है, तो उस केस में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर गाइड कर रहा होगा कि नहीं आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, आपके पर्सन को अपना वैल्यू रियलाइज करना चाहिए। तो मुझे ऐसा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन अगर आप एनर्जी को और देखेंगे तो अब मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है आपके साथ है, एरीज। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है काफी अपने पावर में हो, और काफी कॉन्फिडेंटली जो भी डिसीजन ले रहे हो आप इस कनेक्शन को लेकर जुलाई 2020 में, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप मुझे। ठीक है, अगर आप पहले आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस पावर लो था, आप उतना हिम्मत से काम नहीं लेते थे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको आप अगर दुविधा में थे इस कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जुलाई 20 में आप बहुत क्लियरली डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ डिसीजन ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने बहुत पावर में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फिसल जाओ, कोई भी आके कुछ बोल जाए फिसल जाओ। ठीक है, जो यहाँ पे आउटकम का है बस 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं, तो हो सकता है आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन आए, रीयूनियन होने का चांसेस है। अगर आप सेपरेशन में हो तो रीयूनियन होने का चांसेस है। या तो फिर 6 ऑफ कप्स जो है वो फ्रेंडशिप कार्ड भी है। हो सकता है एज अ फ्रेंड, जो भी अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी सही बहुत झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो हो सकता है कि आप लोग एक फ्रेंडली टर्म में आओ। एक मतलब होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स मतलब एक दूसरे को समझ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है फ्रेंड्स लोगों के बीच में। तो हो सकता है आपको इस कनेक्शन में काफी ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, काफी ज्यादा सपोर्ट मिले आपके पार्टनर से। काफी ज्यादा अंडर वो आपको समझेंगे, आप जो भी बोलना चाहोगे वो आपको समझेंगे, काफी ज्यादा फ्रेंडली टर्म्स रहेंगे आप दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप का पर्सन के, अगर आपने पर्सन की गलती किया तो डेफिनेटली वो अपोलोजाइज करेंगे। ठीक है, सॉरी बोलेंगे आपको, और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग आज फिलहाल रिलेशनशिप में हो लेकिन टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है, या तो फिर आप लोग शादीशुदा हो, लेकिन शादीशुदा में कभी हम लोग का झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, एक दूसरे से बात करना बंद हो जाता है, तो इस टाइप का कोई सिचुएशन है, तो डेफिनेटली मुझे एक रोमांटिक, एक मतलब रोमांटिक एक इमोशनल बॉन्डिंग दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी अगर वो सैड है, उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो भी आके आपको सॉरी बोलेंगे इस चीज को लेके। ठीक है,
यहाँ पे तो वर्ल्ड कार्ड है। मुझे लग रहा है ये बस एक साइकिल है। मुझे लग रहा है जैसे ये साइकिल खत्म हो सकता है कि ये वक्त से आपका साथ नहीं दे रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे के पास नहीं हो, आपके पार्टनर जो है कहीं और है, फिलहाल आप कहीं और हो सकता है वो ट्रैवल करे आपसे मिलने के लिए, बहुत दिन बाद आप दोनों एक साथ मिलोगे, इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी जो है वक्त आपके साइड नहीं है, फिर किस्मत आपके साइड नहीं है, लेकिन ये बस टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो ये परमानेंट नहीं है, बस टेम्पररी है। मुझे लग रहा है बहुत जल्द जैसे ही ये खत्म होगा साइकिल, ये जैसे ही फेस जाएगा, बुरा वक्त जाएगा, मुझे लग रहा है डेफिनेटली चीजें जो है नॉर्मल होने वाला है जुलाई 2020 में। ठीक है, सो दैट्स वेरी पॉजिटिव रीडिंग। एक बार मैं देख लेती हूँ कि साइन वाइज क्या मतलब आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा साइन वाइज। ठीक है, क्या ये आउटकम सच में सब साइन के लिए होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एक बार देख लेते हैं कि आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा। एरिस डीलिंग विद द एरिस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरिस डीलिंग विद एन एरिस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। Aries dealing with the Aries, what will be the outcome for the month of July 2020? ओके, सो हेयर इज द चैरियट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ wands है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी पिकअप किया था यहाँ पे सोरो कार्ड, सो आई फील दैट आपका पार्टनर जो है अगर वो एरीज है तो राइट नाउ जो है उनका लाइफ बहुत ही मेस्ड अप है, बहुत ही ज्यादा चीजें उनके लाइफ में चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटीज उनके लाइफ में चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा मतलब थक चुके हैं, क्योंकि उनके लाइफ में इतना ज्यादा प्रेशर है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं। हो सकता है कनेक्शन भी हो, उनके कैरियर हो, उनके फैमिली प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उनके लाइफ में फिलहाल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हो सकता है कि वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, वो उतने पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। लेकिन ये टेम्पररी है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि वो सारे चीजें निपट के उनका लाइफ जो है बहुत आसानी से सॉर्ट आउट करेगा। जैसे उनका लाइफ सॉर्ट आउट हो जाता है, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में भी वो इक्वल एफर्ट डालना शुरू करेगा जितना आप एफर्ट करते हो इस कनेक्शन में। ठीक है, सो हो सकता है आप भी अपने पर्सन्स को स्पेस दे रहे हो ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बियॉन्ड इल्यूशन। तो मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रियलिटी को देख रहे हो। ठीक है, जो सच है, जो हकीकत है, उसको देख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को समझ रहे हो, तो उनको वो स्पेस दे रहे हो ताकि वो चीजें जो है अपनी लाइफ में चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करके फिर जो है अपना लाइफ स्टेबल कर पाए और इस कनेक्शन में भी अपना एफर्ट कर पाए। हो सकता है आपको पता है कि वो इसलिए एफर्ट नहीं कर पा रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर 100% नहीं दे पा रहे, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें जो जो उनको हैंडल करना है। ठीक है, सो चैरियट कार्ड ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है आपका पर्सन जो है अपना लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट करके इस कनेक्शन में उतना ही एफर्ट डालेगा जितना आप एफर्ट डाल रहे हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, तो अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा। एरीज डीलिंग विद अ टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरीज डीलिंग विद अ टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप ये जो पर्सन है, टॉरस पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये आपका सोलमेट है। और कहीं ना कहीं इनको भी वो पता है कि आप जो उनका आइडियल लवर हो। तो कहीं ना कहीं देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हो सकता है कि अभी धीरे धीरे वो अपने जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो सॉरोनेस है, जो सैडनेस है, उनसे निकल के वो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे इस चीज को लेके। बहुत जल्दी आपको आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी हो सकता है अगर आप लोग कम्युनिकेशन मिनिमल कम्युनिकेशन में हो तो हो सकता है आप दोबारा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ऑल टुगेदर अगर आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग सही नहीं है तो जुलाई 2020 में बॉन्डिंग बहुत सही होगा। ठीक है, कहने के वो खुद भी उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या किया इस कनेक्शन में, और सॉरी और एपोलॉजी का बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पार्टनर से अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील करो, एरीज डीलिंग विद अ जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम इन लव। एरीज डीलिंग विद अ जेमिनाई, आउटकम इन लव फॉर जुलाई 2020। एरीज डीलिंग विद अ जेमिनाई, आउटकम इन लव फॉर जुलाई 2020। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली जो है आपको एक लव ऑफर मिलने वाला है जेमिनाई के साथ अगर आप हो तो।
बहुत ज्यादा मेच्योर्ड या लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली टू स्टार्ट विद हो सकता है डेटिंग, या आप दोनों शायद डेटिंग वगैरह शुरू कर सकते हो सकता है आप शुरू में कमिटमेंट ना हो, पर मुझे दिख रहा है एक लव ऑफर बहुत जल्दी, अगर आप जेमिनी पर्सन हो, अगर आप यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन खुद कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनको ये कनेक्शन जो है काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हो सकता है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो उनको काफी ज्यादा पुल कर रहा है, अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो। तो डेफिनेटली ऐसी अगर जेमिनी के साथ डील करो, मुझे चीजें बहुत सही होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, Aries dealing with a Cancer, outcome in love for the month of July 2020. Aries dealing with a Cancer, outcome in love for the month of July 2020. ठीक है, Aries dealing with a Cancer, outcome in love. मुझे लगता है आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, ठीक है, उनको क्या करना है। हो सकता है कि अभी फिलहाल देखिए किंग ऑफ सोर्स है, ठीक है, मुझे लग रहा है वो इमोशन से ज्यादा बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं, उनको दिल से सोचना चाहिए, प्यार का मामला है, लेकिन वो दिमाग लगा के सोच रहे हैं यहाँ पे। तो जितना ज्यादा वो दिमाग लगाएगा, जितना ज्यादा एनालाइज करेगा वो लव चीजों को, उतना ज्यादा उनको टाइम लगता रहेगा, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि इन ये पर्सन जो है शायद इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद उनको फील भी हो रहा है, पर वो फील नहीं कर, मुझे लग रहा है वो ब्लॉक कर रहे हैं अपना, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो चाकू लेके, ये जो इंसान सोट लेके ऐसा कर रहा है, मुझे लग रहा है वो ब्लॉक कर रहे हैं अपने फीलिंग्स। अगर आप कैंसर के साथ डील करो, ठीक है, वो मतलब वो बहकना नहीं चाहते, इस टाइप का नहीं होता ना, कुछ इंसान जो है आसानी से बहक जाता है फीलिंग में, मुझे लग रहा है वो अपने पावर में रहना चाहते हो, अपने कंट्रोल में रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और दिस इज द रीजन ये कनेक्शन और ज्यादा डिले हो रहा है। हो सकता है कनेक्शन में ग्रोथ हो, बट ये डिले हो रहा है जस्ट बिकॉज आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा दिमाग, मतलब माइंड ओवर हार्ट, इस टाइप का सिचुएशन, वो दिल दिल से नहीं सोच रहे, वो दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे, इसलिए जो है कनेक्शन का ग्रोथ जो है डिले हो रहा है। और जुलाई में भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। काफी ज्यादा संयम रखने की जरूरत है अगर आप एरिस के साथ, कैंसर के साथ डील कर रहे हो। एरिस, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, एरिस डीलिंग विद अ लियो, outcome in love for the month of July 2020. Aries dealing with a Leo, outcome in love for the month of July 2020. Aries dealing with a Leo, outcome in love for the month of July 2020. Aries, oh my god, King of Wands. Okay, मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा मैच्योर्ड और पैशनेट करना, मुझे लग रहा है कि आपका अगर पार्टनर लियो है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस कनेक्शन जो है वो बहुत ही आइडियल कनेक्शन होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। आपका पर्सन काफी ज्यादा पैशनेट रहेगा, और वो बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है दोनों, आप और आपके पार्टनर एरिस एंड लियो, दोनों पार्टीज जो है बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में सब कुछ होगा, वो सारे मिर्च मसाला होगा जो आपको चाहिए होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वंस कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वंस कार्ड है, तो दोनों बहुत ही वंस का, दोनों एरीज, लियो और सैजिटेरियस का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों अपने पावर में रहेंगे, और दोनों कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे कि इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन है लियो, वो भी एफर्ट करेंगे कि इस कनेक्शन को कैसे और ग्रो किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा पैशन रहेगा, मैच्योरिटी रहेगा इस कनेक्शन में, अट्रैक्शन रहेगा इस कनेक्शन में, सब कुछ रहेगा मंथ ऑफ जुलाई 20। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, एरिस डीलिंग विद अ वर्गो, व्हाट विल बी द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरिस डीलिंग विद अ वर्गो, Aries dealing with a Virgo, what will be the outcome in love for July 2020? 10 of Pentacles, Ace of Wands, oh my goodness, काफी अच्छे एनर्जी सारे एरीज के लिए, इतना अच्छा एनर्जी बाकी किसी ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है जितने ऑलमोस्ट सारे साइंस पॉजिटिव है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है अगर आप वर्गो के साथ डील करो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एस ऑफ वांड्स, हो सकता है अगर फैमिली इश्यूज थे आपके मतलब कनेक्शन में, अगर आप फैमिली रुकावट थे आपके कनेक्शन में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि शायद उनके फैमिली की तरफ से, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से गो अहेड मिल जाए इस कनेक्शन के लिए, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो,
ठीक है। और मुझे लग रहा है अगर आप कमिटमेंट के एक्सपेक्ट कर रहे थे तो पॉसिबली आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन हो तो आप लोग फिर से एक नई शुरुआत करोगे, मतलब न्यू कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत करोगे अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। अगर आप वर्गो के साथ डील करो, मुझे डेफिनेटली लग रहा है एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक न्यू पैशनेट लॉन्ग स्टेबल कमिटेड कनेक्शन का बिगिनिंग होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। अगर फैमिली प्रॉब्लम था, फैमिली इश्यूज था, मुझे वो हटते हुए दिख रहा है। अगर आपका वर्गो पर्सन का फैमिली इश्यूज था इस कनेक्शन को लेके, अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा आपका इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरीज एंड लीब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरीज एंड लीब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्स है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है आप मतलब आपका पार्टनर शायद कम्युनिकेट तो करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो लोग काफी डर रहे हैं। हो सकता है उनके पास फियर ऑफ रिजेक्शन है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या तो फिर आप मूव ऑन कर चुके अपने पार्टनर से और वो ये चीजें देख रहे हैं। क्योंकि एट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ कप्स है और एट ऑफ सोर्स है। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट तो करना चाहता है, या तो फिर वो आपके पास आना चाहता है, इस कनेक्शन की ओर आना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उनके मुझे लग रहा है आसपास हो सकता है सोसाइटी या फिर फैमिली वैल्यूज कुछ ऐसा चीजें हैं जो उनको बांध रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन कनेक्शन पे उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे जितना उनका करने का मन है। क्योंकि हो सकता है कि अभी देखिए बहुत सारी चीजें औरत जो है पूरी बधी हुई है। अगर आप लीब्रा के साथ डील करो, ये लीब्रा का ही कार्ड है, सोर्स कार्ड जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है आपका लीब्रा पार्टनर, वो फ्रीली डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि जैसे वो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं आसपास सोसाइटी फैमिलीज या फिर बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से वो उनको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है काफी ज्यादा, उनका काफी ज्यादा मतलब चैलेंजिंग हो रहा है उनके लिए अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस है उनके लाइफ में। अगर वो आपके इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। इस टाइप का एनर्जी है आपका पर्सन का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, एरीज डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। एरीज डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, फिर से यहाँ पे द हर्मिट कार्ड है एंड यहाँ पे है द टेम्परेंस कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर फिर से वही चीज है जो आई थिंक दूसरा साइन के लिए भी आया था, कैंसर के लिए आया था, एरीज एंड कैंसर। सो एरीज एंड स्कॉर्पियो आपको काफी ज्यादा धैर्य रखना है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे लग रहा है आपका पर्सन से मुझे बहुत ज्यादा नॉन कमिटल वाइब आ रहा है। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो सकता है कि वो नॉन कमिटल नहीं भी हो तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। शायद वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो कि वो खुद मतलब थोड़ा टाइम अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस कनेक्शन के बारे में सोचना उनको सोचना है, या तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन पे क्या डिसीजन लेना चाहिए उनको, जो कि बोथ द पार्टीज के लिए वो सही हो उनके हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए आपने उनसे कमिटमेंट की बात की तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि शायद आपको कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं। अगर देना चाहिए तो फिर मतलब क्या कैसे वो अप्रोच करे आपको। तो ये सब उनके फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है। तो हो सकता है कि सब बहुत सारी चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, फिर आगे बढ़ाना भी चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, फिर या फिर ब्रेकअप करना चाहिए, फिर दूर जाना चाहिए। तो ऐसे चीजों लेके बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आपका, अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो होता है। अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है तो फिर क्या आउटकम है उसका इस कनेक्शन में। अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है, एरीज एंड सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओह माय गॉड, डेविल। ओके,
ओहो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना आपसे कुछ हो सकता है आपका कार्मिक पार्टनर हो ये, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, डिवोर्स हो सकता है कि लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, या तो फिर आप लोग खुश नहीं हो। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो सकता है ब्रेकअप करना चाहते हो आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो सकता है आपका पर्सन जो है उनके हैबिट्स सही नहीं है, आपको उनकी आदतें पसंद नहीं है, हो सकता है वो लोग कुछ उनका कुछ टाइप का एडिक्शन हो सकता है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो या बहुत ज्यादा स्मोक करते हो, कुछ भी ऐसा टाइप का लत हो सकता है आपके पार्टनर का जिसकी वजह से आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है, ये रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। या आप में भी ये सब इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा कार्मिक कनेक्शन लग रहा है मुझे ये, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं मैरिज का कार्ड हो और ये भी कहीं ना कहीं मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है अगर आप सैजिटेरियस हो तो, या तो फिर आप सैजिटेरियस सॉरी आप एरिस जो है आप हो सकते हो कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो किसी और के साथ, और आपका पार्टनर जो है सैजिटेरियस है, लेकिन आप अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते, अपना शादीशुदा लाइफ को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपका शादी जो है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हुआ है जिसके वजह से आप मतलब कि अप्रोच नहीं कर सकते अपने सैजिटेरियस पार्टनर को। तो मुझे लग रहा है मैरिज इज एन इशू है डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेटली मैरिज इज एन इशू है, अगर नहीं है तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मुझे लग रहा है या तो फिर आपका पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हो किसी और के साथ, या तो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो पर आप इस कनेक्शन में खुश नहीं हो क्योंकि एक कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है आपके पर्सन की आदतें सही नहीं है, हैबिट सही नहीं है, हो सकता है उनको बहुत नशा नशा करने की आदत है, हो सकता है ड्रग्स का या फिर शराब का, कुछ भी चीज का हो सकता है अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इशू है यहाँ पे मैरिज को लेके, ठीक है। या तो फिर उन्होंने आपको बताया नहीं था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी उनके फैमिली है, उन्होंने आपको बताया नहीं था, ठीक है, कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो शादीशुदा लाइफ में खुश है कि नहीं वो अलग बात है, बट उन्होंने आपको नहीं बताया, बाद में आपको शायद पता चला, या फिर जुलाई में आपको पता चलेगा कि आपका पर्सन जो ऑलरेडी शादीशुदा या फिर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में था किसी और के साथ, ठीक है। इस टाइप का मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी वाला एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, एरीज विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, एरीज विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट कार्ड। सो हो सकता है कि कैप्रिकॉन, राइट। सो कैप्रिकॉन, अगर आपका पर्सन कैप्रिकॉन है तो हो सकता है उनके पास थर्ड पार्टी में आपको इन्वॉल्व करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, या तो फिर हो सकता है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया था, ठीक है। और आपको पता आपको जैसे ही पता चला कि उनके आप भी एक ऑप्शन हो उनके लाइफ में, या फिर तो फिर उनके लाइफ में ऑलरेडी दो ऑप्शन है, ठीक है, आपको छोड़ के। तो मुझे लग रहा है आपने इमिडिएटली सोचा कि इस कनेक्शन से बाहर निकल के आपने सोचा कि आप सिंगल रहना पसंद करोगे, जिस जिस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं है उस कनेक्शन से आपको बाहर जाना ही सही होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट में आप एज अ ऑप्शन, आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करे, ठीक है। बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो इतना इमोशनली अटैच होता है अपने पार्टनर से फिर भी उस कनेक्शन को गिव अप करने के बारे में नहीं सोचते। बट आपने जो, मुझे लग रहा है आपने क्विकली डिसीजन लिया, जैसे आपको पता चला आप थर्ड पार्टी में, आपने डिसाइड किया कि आप अकेले रहना पसंद करोगे रादर देन बीइंग इन। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे थे एरिस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है कि आपके फैमिली से भी रिलेटेड, उनके फैमिली को शायद आप पसंद नहीं थे, या तो फिर ये कनेक्शन पसंद नहीं था, कुछ भी रीजन हो सकता है। मुझे लग रहा है फाइनली अपने इस कनेक्शन को लेट गो करके इस कनेक्शन से वॉकआउट करने का डिसीजन लिया है, और आपने सोचा कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इससे अच्छा कि आप सिंगल रहो rather देन बीइंग इन सच अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो फिर क्या इश्यू, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो चेक करते हैं कि क्या कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, एरिस डीलिंग विद एन एक्वेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे
थ्री ऑफ वंस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको पर्सन को, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेना है। हो सकता है आप अपने डिस्टेंस में हो, आप लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और उनको उनको शायद आपके पास ट्रैवल करना है अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर उनको कोई डिसीजन लेना है कि आगे इस कनेक्शन में कैसे ग्रो करना है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ आपके तरफ से डिसीजन पेंडिंग है। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है इस कनेक्शन को लेकर अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। शायद आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे इस कनेक्शन में, शायद आप उतना फ्री आपके पार्टनर उतना फ्री नहीं थे इस कनेक्शन में जितना उनको होना चाहिए था। हो सकता है होता है कभी कभी, जैसे यूजुअली जब हम लोगों का बहुत दिन बाद बहुत साल सेपरेशन के बाद अगर बातचीत शुरू होता है, या तो फिर हमारा काफी ज्यादा नया कनेक्शन होता है, उस टाइम हम लोग काफी डिफेंसिव होते हैं, हम लोग इजीली एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, या तो फिर इजीली मतलब गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ सिचुएशन नहीं होता है। कभी कहीं कहीं स्पेशली लड़कियां जो है शुरू में जब वो कनेक्शन में जाते हैं, या तो फिर एकदम जब बहुत सालों के बाद अगर आप किसी से कांटेक्ट करो तो आप उतना फ्री नहीं हो पाते हो, क्योंकि एक लॉन्ग गैप रहता है या तो फिर नो कांटेक्ट फेज रहता है, जिसकी वजह से आप उतना फ्री नहीं हो पाते हो। धीरे धीरे आपको फ्री होना है। सो कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, एरीज अगर आप एक्वेरियस के साथ हो, मुझे लगता है इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ओपन होना पड़ेगा और गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ सिचुएशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको डिसीजन लेना है, आपको बहुत ही स्ट्रांग बिहेव करना पड़ेगा, आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपका एनर्जी है एरीज लियो सैजिटेरियस के, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है, आपका पर्सन शायद काफी डिफेंसिव हो रहा है, वो मतलब उतना खुल के या गो विद द फ्लो टाइप ऑफ उनका सिचुएशन नहीं है, शायद वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। शायद वो वेट कर रहे हैं कि आपके पास कब ट्रैवल करके आए, क्योंकि अभी जो हालत ऐसा है, बहुत जगह ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो शायद वेट कर रहे हैं आपके पास ट्रैवल, या फिर आप वेट करो कब उनके पास ट्रैवल करके जाओ, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप का कोई सिचुएशन हो सकता है अगर आप एक्वेरियस के पर्सन के साथ डीलिंग कर रहे हो। तो मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो। मुझे लग रहा है आपके ऊपर ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, रादर देन योर एक्वेरियस पर्सन। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो फिर क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अगर आप पाइसेस के साथ डील करो। एरीज डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव। Aries dealing with the Pisces, outcome in love for the month of July 2020. Aries dealing with the Pisces, outcome in love. Oh my God. तो मुझे लग रहा है अगर आप Pisces के साथ डील करो चीजें बहुत जल्दी मतलब आगे बढ़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको आपको लेके एक एक्शन लेना है अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आउटकम होगा इस कनेक्शन का बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। हो सकता है कि बहुत क्विक ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़े, आपने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ग्रो करेगा ये कनेक्शन। हो सकता है अगर नो कांटेक्ट था तो कम्युनिकेशन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तुरंत में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा अपने पार्टनर से अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर आप खुद कम्युनिकेट करोगे। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करे जब आप कम्युनिकेट करते हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी चीजें सॉर्ट आउट होंगे आपके पार्टनर, अगर आपका पार्टनर पाइसेस है तो आप दोनों की वजह बहुत जल्दी चीजें सॉर्ट आउट होगा। और मुझे लग रहा है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और अगर उनको डिसीजन पेंडिंग लेना था, मतलब हो सकता है कि उनको चुनना था 2 ऑप्शंस के बीच, या फिर आपको चुनना था 2 ऑप्शन के बीच, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगा जुलाई 2020 में, ठीक है। कैसे बढ़ना है इस कनेक्शन में ये भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगा जुलाई 2020 में, ठीक है। तो अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, मुझे लग रहा है चीजें बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और जो भी डिसीजन हो रहा है जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा एरीज, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।